हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसरो लॉन्च नेविक सैटेलाइट। अब देखिए, इस सैटेलाइट से हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो किस हद तक एनहांस हो पाएगा, मतलब कैपेबिलिटी को हम किस हद तक इंक्रीज कर पाएंगे। इस सेशन में हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। The NVS-1 satellite was launched by ISRO from the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा। और कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से हम यहाँ पर इस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं? GSLV F12। अब देखिए यहाँ पर GSLV को हमने क्यों यूज करा है, क्योंकि सैटेलाइट का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, 2232 kg। और इससे पहले जितनी नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वो PSLV लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वेट था पहले की सैटेलाइट का वो कम था अगर हम आज की सैटेलाइट से कंपेयर करें। और एक सेशन में हमने काफी डिटेल में समझा था सभी के सभी लॉन्चिंग व्हीकल। अब देखिए, सैटेलाइट से रिलेटेड जब भी आप एडिटोरियल देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में या फिर द हिंदू में, तो हमें हमेशा डाउट्स रह जाते हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, या फिर जियोसिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी और पोलर ऑर्बिट। तो एक सेशन में हमने सभी सभी जो टर्म्स हैं उनको काफी डिटेल में कवर किया था। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अगर इनकेस आपने वो सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस सेशन के बाद। आप उस सेशन को जब देख लेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट चलिए, अभी के लिए हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारा जो नेविक सैटेलाइट है वो हमारी रीजनल नेविगेशन सिस्टम को वो किस हद तक एनहांस करेगा। तो देखिए, द NVS-1 सैटेलाइट इज द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन नेविक सैटेलाइट डिजाइन टू इम्प्रूव द कंट्रीज नेविगेशन कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि इससे पहले जितनी भी नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करा गया है, और इसको मिलाकर अब टोटल 8 सैटेलाइट होगी। बट अभी के लिए आप 7 सैटेलाइट समझिए। 3 जियो स्टेशनरी हैं, 4 जियो सिक्रोनस हैं। अब जियो स्टेशनरी और जियो सिक्रोनस को हम थोड़ा सा इजी वे में समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आप वो सेशन देखेंगे तो आपको सभी के सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पर आप समझिए एक बार। मान लीजिए ये है हमारी अर्थ, और 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल में जो भी सैटेलाइट मूव करेंगे उसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी। अब यहाँ पर इस लैटिट्यूड लाइन, जो इक्वेटर लैटिट्यूड लाइन है, इसके कंटेक्स्ट में अगर कोई भी इंक्लाइंड है सैटेलाइट, तो उसको हम बोलेंगे जियोसिक्रोनस सैटेलाइट। अब यहाँ पर ऑर्बिट एल्टीट्यूड कितना है, 36,000 किलोमीटर। ये आपको सभी सभी के सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज समझें, 7+1 टोटल 8 सैटेलाइट होगी। और ये इंडिया का लैंड मास तो कवर करेंगी, साथ साथ यहाँ पर 1500 किलोमीटर का जो एरिया है वो भी ये नेविगेट बहुत ही इजीली कर पाएंगे। एंड हम नेविगेशन से बेसिकली क्या कुछ कर पाते हैं? पब्लिक व्हीकल ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी वार्निंग अलर्ट्स। लाइक है, जैसे फिशरमैन के लिए जो वार्निंग अलर्ट्स होते हैं, जैसे साइक्लोन आने वाला है तो हमें पहले से ही पता लग जाता है, हम थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं। और नेविगेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जब हमारा वार चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो हमने यूएसए से हेल्प मांगी थी, कि यूएसए को बोला था कि अपना आप नेविगेशन एक्सेस करने के लिए हमें दे दीजिए, लेकिन यूएसए ने डिनाई कर दिया था। अगर उस समय हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम होता तो बात कुछ हो रही होती। तो हर देश के पास अपना नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, और इससे आप लोगों को आइडिया लग पाता है, मतलब एक तरह से हम ट्रेस कर पाते हैं अच्छे से। अभी के लिए जो हमारी डिपेंडेंसी है वो गूगल मैप पर है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम नेविक को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। और अगर हम एक चीज़ समझें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 1500 किलोमीटर का जो एक्सटेंडेड एरिया है वो भी हम नेविगेट बहुत ही ईज़िली कर पाएँगे। तो यहाँ पर इंडिया के साथ-साथ जो नेबरिंग नेशन है, इसको आप ऐसे समझ लो, जो सार्क नेशन है, उनको भी हम यहाँ पर ये नेविक सैटेलाइट के थ्रू जो नेविगेशन जो बेसिकली सिस्टम है वो भी एक तरह से प्रोवाइड करवा पाएँगे। एंड दिस वुड एड इन द ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द रीजनल नेविगेशन सिस्टम। एंड एक तरह का इंडिया का डिप्लोमेटिक गेस्चर होगा सभी सार्क नेशन के प्रति। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसरो के द्वारा ये सेकंड जनरेशन पहला सैटेलाइट है जो यहाँ पर हमारा जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक क्लॉक का। हालाँकि पहले भी एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते थे, लेकिन अभी के लिए एटॉमिक क्लॉक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में ही इसको बेसिकली बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो आपने बस याद रखना है, अहमदाबाद में। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर
अहमदाबाद में एंड द सैटेलाइट विल हैव रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। और एटॉमिक क्लॉक का यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, इसको इस तरह से समझो कि अब देखो यहाँ पर स्पेस का जो टाइम होगा और यहाँ पर जो हमारे इंडिया का जो टाइम होगा, वो एक तरह से सिंक्रोनस हो पाएगा और प्रॉपर हमें जानकारी आ पाएगी और एक तरह से हम प्रॉपर नेविगेट कर पाएँगे, एक्यूरेसी हमारी बेहतर हो पाएगी। तो एटॉमिक क्लॉक को आप इस तरह से समझ पाओगे कि इसका जो सिग्निफिकेंट है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एटॉमिक क्लॉक। और अगर यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एटॉमिक क्लॉक है और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर अपना इंडिया का डेवलप किया हुआ एटॉमिक क्लॉक यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखें, सेवरल ऑफ द एक्जिस्टिंग सैटेलाइट स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग लोकेशन डाटा, क्योंकि उनका जो एटॉमिक क्लॉक है वो खराब हो चुका है, अभी के लिए वो वर्क नहीं कर रहा है। और मेन रीज़न यही है कि हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो पहले से सैटेलाइट मौजूद है नेविगेशन सैटेलाइट, उसको रिप्लेस करा जा रहा है। और एक नेविगेशन सैटेलाइट की ना लाइफ भी होती है, जैसे अगर हम यहाँ पर समझें कि नेविगेशन सैटेलाइट की जो लाइफ है वो 10 ईयर की होती है, लेकिन ये जो नेविक सैटेलाइट है इसकी जो लाइफ है वो अब 12 ईयर की होगी और यहाँ पर 12 ईयर तक हमें डाटा मिलता रहेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम 3 बैंड्स का यूज़ कर रहे हैं, L1, L5 और एस फ्रीक्वेंसी बैंड। और यहाँ पर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि L1 और L5 और बेसिकली ये जो एस बैंड है, ये किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि जो अभी के लिए हम गूगल मैप का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही नेविक परफ़ॉर्म करेगा। एंड यहाँ पर जो L1 फ्रीक्वेंसी इज़ अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस से बेसिकली हमारा जो डाटा है और जो एक्यूरेसी है और वो काफ़ी एनहांस हो पाएगी और जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। एक ट्रैकिंग प्रॉपर हो पाएगी, जैसे आप वॉच पहनते हो जीपीएस ट्रैकिंग के लिए, तो वो हम इससे काफ़ी बेहतर कर पाते हैं L1 से। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद लॉन्गर मिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे यूज़ुअली 10 इयर्स के लिए होते हैं और ये 12 ईयर अपनी सर्विस देगा हमें। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर समझें, करंटली ओनली 4 आरएनएसएस सैटेलाइट आर एबल टू प्रोवाइड लोकेशन सर्विस और अभी के लिए ये 5th होगा जो हमें बेसिकली जो लोकेशन सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा। और ये कहीं हद तक हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और एक नेक्स्ट लेवल स्टेप है इसरो का। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम जो गूगल मैप है उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझें, जो बेसिकली इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है इसरो का। अब इसरो का क्रिटिसिज़्म कैसे हो रहा है कि देखिए, नेविक सैटेलाइट जो अभी तक हम ऐसे समझ सकते थे कि जो हमारा गूगल मैप है उसको हम रिप्लेस कर सकते थे अपने रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट से, लेकिन उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाए हैं। तो कई हद तक यहाँ पर इसरो का एक हम कह सकते हैं कि क्रिटिसिज़्म भी होता है। लेकिन अगर हम एक चीज़ समझें, यहाँ पर हमारा एक तरह से जो नेविगेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी नेक्स्ट स्टेप है और इससे हम काफ़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ईज़िली ग्रैब कर पाएँगे एंड द रिसीवर हैव नाउ बीन डेवलप्ड। और इससे एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि जो हम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो ग्रैब कर पाएँगे। एंड अदर अपकमिंग इनिशिएटिव लाइक जैसे जो इसरो के अदर इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ही जल्द इसके बाद हमें देखने को मिलेंगे। और अगर आप सभी की सभी नेविगेशन सैटेलाइट को समझना चाहते हैं कि वो कब बेसिकली इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई थी, तो 2013 में IRNSS 1A को लॉन्च करा गया था। फिर 1B को भी और 1C को भी 2013 में लॉन्च करा गया था। और एक 1A सैटेलाइट थी जो फेल हो गई थी, नहीं सॉरी, 1A सैटेलाइट जब वर्क करना बंद कर गई थी और उसके बाद हमने 1H सैटेलाइट को बेसिकली लॉन्च करा था। और ये हमारी एक फेल्ड नेविगेशन सैटेलाइट थी, मतलब ये ऊपर जाकर ओपन ही नहीं हुई थी, ऐसे समझ लो आप इजी वे में। उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है, जो अदर यहाँ पर हमारे बेसिकली नेविगेशन, यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने पॉइंट समझा वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ पर समझें कि अदर नेशन के कौन-कौन से नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे जीपीएस यूएस का है और यहाँ पर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मतलब नेविगेशन पर्पस के लिए एक ग्रुप है 31 सैटेलाइट्स का और ग्लोबली कवर करता है जीपीएस। एंड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी 1978 में और लाइफ टाइम कितना रहता है हर सैटेलाइट का, 10 ईयर। और उसके बाद जीएलओ NAAS की रशिया की है, नंबर ऑफ सैटेलाइट 24, ये भी ग्लोबली वर्क करता है।
एंड गैलीलियो ये यूरोप का है, ऐसे समझ लो। एंड बीडू ये चाइना का है। और उसके बाद इंडिया का क्या है, RNSS। अभी के लिए रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, इन फ्यूचर के लिए डेफिनेटली ये भी ग्लोबल होगा। और अभी के लिए सैटेलाइट कितनी है, 7+1, तो टोटल 8 होगी। और 5 प्रॉपर वे में वर्किंग में है, बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च करी थी 2013 में। लाइफ टाइम अगर हम यहाँ पर सैटेलाइट का समझें तो 12 साल के आसपास है। और यहाँ पर बाकी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, होपफुली वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इस मिशन में इतना ही। और इन केस अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।